स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की बर्बादी के मामले में हरियाणा टॉप पर है, जिस पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि विभाग से इसकी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद कुछ आगे कहा जा सकेगा। जी हां, एक आंकड़ा सामने आया था जिसके तहत यह कहा गया था कि हरियाणा में वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा हुई है और अब ऐसे में इसे लेकर जांच इन आंकड़ों की जरूर की जाएगी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ एक बैठक का हिस्सा बने, जिसमें इन राज्यों के साथ साथ और 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक का हिस्सा थे, जिसमें वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को लेकर चर्चा हुई। हमने 19,83,804 टेस्ट किए हैं और एक लेबोरेटरी से यात्रा हमारी 2,0527 लेबोरेटरीज 2,527 लेबोरेटरीज तक हमारी यात्रा पहुंच गई है। हमने प्रयास किया है कि पिछले साल भर आपको जिस भी प्रकार की आवश्यकता हुई, धन की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, पीपीई किट्स की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, ड्रग्स की और अब पिछले समय के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की, ये सारी चीजें लगातार आपको हम उपलब्ध कराते रहे हैं और आज भी करा रहे हैं। 422.79 लाख N95 मास्क, 176.91 लाख पीपीई किट्स, 43,979 वेंटिलेटर्स और पिछले समय में 38 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शंस, ये भारत सरकार के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स को उपलब्ध कराए गए हैं और ये लगातार हम लोग कराते रहेंगे। आपकी हर तकलीफ और हर जरूरत को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। निवेदन केवल इतना है कि जो भी चीज उपलब्ध कराई जा रही है उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। ये इंश्योर करिए कि उनका इस समय जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो सारी की सारी चीजें सही स्थानों पर वो पहुंच जाए और उनका इस्तेमाल हो जाए। मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम जो हमारी लड़ाई है इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। 2-3 बातें जरूर और ऐड करना चाहता हूं, विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उड़ीसा के बारे में, कि पिछले 14 दिन में हमारे यहां पर करीब 2.5 गुना राइज पर डे ये देखा गया है और ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले समय में भी हमारे लिए फ्यूचर में और ज्यादा सर्ज होने की दृष्टि से। इसलिए इस पर विशेष रूप से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब में पहले यूके वेरिएंट ज्यादा प्रभावी था पिछले समय में जब लास्ट टाइम मीटिंग की थी, लेकिन ऑफ लेट फिर से जो है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पॉजिटिविटी 14% तक पहुंच गई है और यूके वेरिएंट के अलावा दूसरे जो नॉर्मल सर्ज के कारण है वो भी सब हमारे को नजर आ रहे हैं और साथ में जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो भी थोड़ा ज्यादा है, 2.4%, जो कि सिग्निफिकेंटली ज्यादा है कंट्री के फर्टिलिटी रेट से। पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में तीनों स्थानों पर करीब 1.5 गुना सर्ज है। बिहार में भी हमें नजर आ रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है। 3.2% पॉजिटिविटी से 12% तक पॉजिटिविटी हो गई है। झारखंड में यद्यपि डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन साथ साथ दिखाई देता है कि रूरल इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी जहां 8.5% पॉजिटिविटी थी वो 21% के आसपास पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में शायद आज जिन स्टेट्स में हम मीटिंग कर रहे हैं, 8 स्टेट्स, और मैं कहूं शायद देश में भी अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत तेजी से राइजिंग ट्रेंड है।
बहुत फास्ट केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर कश्मीर प्रॉपर में भी और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में भी, और इसमें कई सारे म्यूटेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तेलंगाना की स्थिति निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर दिखती है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। हैदराबाद और मेडक को छोड़कर जहां थोड़ा सा मोर्टालिटी रेट स्लाइटली ज्यादा है, उनका नॉर्मल मोर्टालिटी रेट पूरे तेलंगाना में 0.5 है, लेकिन वहां पर 1.2 दिखता है। उड़ीसा में ऐसा लगता है कि थोड़ा पहले बेटर कंट्रोल था, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स अभी जो है विशेष रूप से राइज दिखा रहे हैं और पिछले 28 दिनों में 4% से वहां पर 20% तक की पॉजिटिविटी हुई है। मीटिंग का सिर्फ लक्ष्य यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के बात को सुनकर समझकर एक दूसरे की कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ गुड अनुभव हैं अच्छे, उनको अपने संज्ञान में लेकर और अपने अपने स्टेट्स में हम किस प्रकार से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, तो शायद हमें लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ने में सफलता मिलेगी। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ विषय ये महत्वपूर्ण है जिनको अंडरलाइन करके मैं आपके सामने रखना चाहता था। अभी मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से, जो हमारे डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के, और उनकी पूरी टीम ने सारे देश भर में पिछले 1.25 साल में बहुत मेहनत की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नीचे। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कोरोना महामारी और इससे पीड़ित लोगों के साथ साथ वैक्सीन को लेकर भी बात रख रहे थे। और आज एक बैठक की गई जिसमें 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मौजूद थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी तो जरूर आई, लेकिन अब कैदियों पर कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि करनाल जेल में लगातार पॉजिटिव आ रहे कैदी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। आज भी जेल में 40 नए मामले सामने आए। इससे पहले जेल से 56 कोरोना के मामले सामने आए थे, यानी कुल मिलाकर इस वक्त 96 कैदी और हवालाती कोरोना संक्रमित है। चिंता का विषय है जिला के अंदर, जिला जेल जो है वहाँ पे कल शाम तक 56 पॉजिटिव केसेस आए हैं, और आज भी जो सुबह लिस्ट आई है उसमें भी लगभग 40 के आसपास हमारे और केसेस आए हैं। तो उसके लिए हमारी टीम्स जो है वो अभी, जो रैपिड एक्शन टीम है वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट